खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र के रानी टोला गांव में दर्दनाक हादसा हो गया है। निर्माणाधीन कुएं में गिरकर के 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीम ने 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बरामद किया है। मृतकों की पहचान 9 वर्षीय अमित हुन्नी पूर्ति के रूप में की गई है और 10 वर्षीय आशीष तोपनो के रूप में की गई है। बुधवार को दोपहर को स्कूल से छुट्टी के बाद दोनों बच्चे खेलने के लिए निकले थे। गांव के पास निर्माणाधीन कुएं में फिसलने के कारण दोनों उसमें गिर पड़े और उसी दौरान मिट्टी की मोटी परत ढह गई, जिससे बच्चे दब गए और ग्रामीणों ने प्रशासन से निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की इस दौरान मांग की है। साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें, जहां पर रानी टोला गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माणाधीन कुएं में गिरकर के 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बरामद किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मृतकों की पहचान की अगर बात करें तो 9 वर्षीय अमित हुन्नी पूर्ति और साथ ही 10 वर्षीय आशीष तोपनो के रूप में की गई है। आपको बताया कि बुधवार को दोपहर को स्कूल के छुट्टी के बाद दोनों ही बच्चे खेल रहे थे और गांव के पास मोटी परत ढह गई, जिससे बच्चे दब गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। निर्माणाधीन कुएं में दोनों ही बच्चे गिरे थे और इस दौरान अगर आपको बताया तो दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। 22 घंटे की एनडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बरामद किया गया। दर्दनाक हादसा खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र के रानी टोला में हुआ है, जहां पर 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। मिट्टी की मोटी परत ढह गई थी। आपको अगर बताएं तो प्रशासन से निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की इस दौरान ग्रामीणों ने मांग की है। बच्चे इसमें दब गए थे और 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने उनके शव को बरामद किया है। इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पूरी जानकारी इस मामले को लेकर के दे। 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई और ग्रामीणों ने यहाँ पर देखिए निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की पालन करने का, इसे सुनिश्चित करने की मांग भी की है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से कहें कि जैसे जिला स्तर पर स्कूल को बंद कर दिया गया था, जैसे 18 तारीख को बंद किया गया था, लेकिन बच्चों को जब बारिश होती है तो बच्चे बाहर निकलते हैं और इसी बीच में जो है देखिए मोरू के एक निर्माणाधीन कुआं था जिसमें 2 बच्चे जो है दब करके मर गए। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी मार्मिक खबर है और जिसके बाद उनके शवों को जो है शाम रात्रिकालीन उसे निकाल लिया गया। और ये देखिए मोरू थाना क्षेत्र में जो है रानी टोली एक बाजार है, वहां पे वहीं पर ये घटना घटी है और 9 वर्षीय बच्चे, एक अमित हुन्नी करके एक है और एक 10 वर्षीय बच्चा है जिसका नाम आशीष तोपनो है। और यही दोनों छात्र जो है मिडिल स्कूल में पढ़ते थे और वहीं से वो लोग स्कूल में जो है छुट्टी के बाद लोग निकले थे और उसके बाद वही कुआं के पास चले गए थे, क्योंकि बारिश जो है बहुत ज्यादा तेज में थी और मिट्टी जो है गीली हो चुकी थी। उसी से संभवतः धंस के जो है लोग कुआं के अंदर चले गए और मिट्टी उन लोगों के ऊपर में दब गई और बच नहीं पाए। और ना कि जैसे आप जानेंगे भी कि जब कुआं के अंदर कोई गिर भी जाता है तो बाहर तक आवाज नहीं जाता। वो लोग छोटे छोटे बच्चे थे, आवाज किए भी होंगे तो नहीं जानकारी मिली होगी किसी को और इस तरह से मिट्टी दबकर लोगों की मौत हो गई। बाद में जब आनंद फानन में गार्जियन को पता चला तो लोग स्थानीय थाना को सूचना दी और स्थानीय थाना पहुंच करके मामले को देखी। जब स्कूल से जब वो निकले, जब वहां पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह के बच्चे जो यहाँ पर दबे हुए हैं, उसके बाद जो है काफी तफ्तीश करके उस पर बच्चों को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय स्तर पर नहीं किया संभव हो सका। तब जाकर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसके बाद जो है कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों के शव को बाहर निकाला गया। तो बहुत ही एक मार्मिक खबर है और जितने भी गार्जियन है वो अपने बच्चों को, हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को इस बरसात के सीजन में काफी ध्यान रखें, क्योंकि पोल भी देखेंगे जिस तरह से पोल जो है करंट पास होती है, वहां भी आए दिन हम लोग देखने को मिलता है कि बच्चे को करंट लग जाती है, उसकी मौत हो जाती है। तो इस सभी चीजों को लेकर गार्जियन भी थोड़े से एहतियात बरते ताकि
बच्चों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना से रोका जा सके। जी अमित, ये खबर अब जब सामने आ चुकी है और दोनों बच्चों का शव जब बरामद कर लिया जा चुका है, तो क्या परिजनों और ग्रामीणों की ओर से किसी तरह की कोई मांग प्रशासन को? जी बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन से तो मांग हर एक परिवार जो है अपने स्तर पर रख रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीण लोगों का भी कहना है कि 2 बच्चे जो है अलग अलग परिवार के चले गए हैं, और इसमें जो है सबसे बड़ी बात करें कि रेस्क्यू जो अभियान चला उसमें बच्चे का बचाया नहीं जा सका, क्योंकि एक तरह से ये गलती जो है विभाग की ओर से ही है, क्योंकि जो भी कुआं वहां पर बनाया जा रहा था उसमें चारों ओर किसी तरह का मेड़ नहीं लगाया गया, जिसके कारण से बच्चे जो है वहां तक पहुंच गए। अब छोटे बच्चे हैं, नादान है, उन्हें क्या पता है कि यहाँ पर जाने से क्या होगा, मिट्टी धंसेगी कि क्या होगा। तो इस पर निश्चित रूप से प्रशासन जो है इस पर कार्रवाई भी कर रही है, और परिजनों को कुछ राहत के रूप में मुआवजा राशि दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में बच्चों के परिजनों को इसका राहत का जो सांस है वो थोड़ा बहुत मिले, कुछ अंश जो है उसे मिले। हालांकि जो बच्चे की डेथ हुई है उसे वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कुछ आर्थिक मदद जो है वो करने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे अमित। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुरहू में यह दर्दनाक हादसा, जहां पर निर्माणाधीन कुएं में दोनों बच्चे गिर गए और दोनों की ही मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बरामद किया है। हालांकि फिलहाल अपनी अपनी ओर से अपने अपने स्तर से मांगों को रखा जा रहा है। मुआवजे की मांग भी की जाने की यहां पर बात कही जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।